इमेजिन एक ऐसा कंट्री जहां इक्वालिटी हाई ना हो, किसी को कास्ट की वजह से स्कूल में एडमिशन ना मिले, किसी को फ्रीली बोलने का राइट ना हो और पुलिस बिना रीजन के किसी को भी जेल में डाल दे। ऐसी सोसाइटी में फियर होगा, इनजस्टिस होगा और कॉमन पीपल पावरलेस फील करेंगे। इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सिटीजन्स को दिए फंडामेंटल राइट्स। नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके वन शॉट। आज हम फंडामेंटल राइट्स को इजी ही इंग्लिश में डिटेल में समझेंगे विद इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट केसेस, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, ट्रिक्स एंड एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स। फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में दिए गए हैं, फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल बोला था। सबसे पहले एक मास्टर ट्रिक याद कर लो, रेस कैट। R मीन्स राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल्स 25 टू 28 A means abolition of untouchability, Article 17. C means cultural and educational rights, Articles 29 and 30. E means right to equality, Articles 14 to 18. C means constitutional remedies, Article 32. A means right against exploitation, Articles 23 and 24. T means right to freedom, Articles 19 to 22. अब शुरू करते हैं राइट टू इक्वालिटी से। आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इक्वालिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट ब्रिटेन से लिया गया है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज यूनाइटेड स्टेट्स से। मतलब प्राइम मिनिस्टर हो या कॉमन सिटीजन, लॉ सबके लिए इक्वल है। इंपॉर्टेंट केस इंद्र साहनी केस 1992, ऑल्सो नोन एज मंडल कमीशन केस। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी रिजर्वेशन को कॉन्स्टिट्यूशनल माना, लेकिन साथ ही रिजर्वेशन पार 50% सीलिंग रूल भी दिया। ये केस आर्टिकल्स 14 और 16 के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिट करता है बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन विमेन, चिल्ड्रेन, SC, सेंट, ओबीसी और EWS कैटेगोरीज के लिए स्पेशल प्रोविजंस अलाउ करता है। 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 ने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस किया। आर्टिकल 16 गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है। रिजर्वेशन इसी आर्टिकल के अंडर अलाउड है। इंपॉर्टेंट केस M. नागराज केस 2006। ये केस रिजर्वेशन इन प्रमोशन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट था। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है। ये आर्टिकल इंडियन सोसाइटी में सोशल इक्वालिटी एस्टैब्लिश करने की एक हिस्टोरिक स्टेप थी। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 ने अनटचेबिलिटी को पनिशेबल ऑफेंस बनाया। आर्टिकल 18 टाइटल्स अबॉलिश करता है। ब्रिटिश पीरियड में सर, राय बहादुर जैसे टाइटल्स दिए जाते थे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला डेमोक्रेसी में इक्वालिटी होनी चाहिए। मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल्स अलाउड है, जैसे डॉक्टर, मेजर, कर्नल। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट, भारत रत्न टाइटल नहीं माना जाता। अब आते हैं राइट टू फ्रीडम पार। आर्टिकल 19 सिटीजन्स को 6 इंपॉर्टेंट फ्रीडम्स देता है। ट्रिक याद रखो, सम्यक। S for speech and expression. A for assemble peacefully. M for move freely. E for establish associations. P for profession. C for residence anywhere in India. इसी राइट की वजह से सिटीजन्स फ्रीली ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं और इंडिया के किसी भी स्टेट में सेटल हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट केस श्रेया सिंघल केस 2015। सुप्रीम कोर्ट ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का सेक्शन 66A अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया बिकॉज इट वायलेटेड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये केस मॉडर्न डिजिटल फ्रीडम के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। लेकिन राइट्स एब्सोल्यूट नहीं होते।
गवर्नमेंट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है फॉर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, मॉरालिटी, सॉवरेंटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। आर्टिकल 20 क्रिमिनल्स को भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देता है। 3 इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शंस: नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो डबल जियोपार्डी, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। मतलब किसी पर्सन को सेम क्राइम के लिए 2 बार पनिशमेंट नहीं दी जा सकती और किसी अक्यूज्ड को खुद के अगेंस्ट विटनेस बनने फोर्स नहीं किया जा सकता। इंपॉर्टेंट केस: सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक 2010। सुप्रीम कोर्ट ने कंसेंट के बिना नार्को एनालिसिस, ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफ टेस्ट्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना अंडर आर्टिकल 20। अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे डायनामिक आर्टिकल, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 कहता है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ओरिजिनली इसका इंटरप्रिटेशन नैरो था, लेकिन मनेका गांधी केस 1978 ने आर्टिकल 21 का स्कोप कंप्लीटली एक्सपैंड कर दिया। कोर्ट ने बोला, प्रोसीजर फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल होना चाहिए। इसके बाद आर्टिकल 21 में इंक्लूड हुआ राइट टू प्राइवेसी, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू डिग्निटी, राइट टू लीगल एड, राइट टू शेल्टर एंड राइट टू स्पीडी ट्रायल। इंपॉर्टेंट केस: जस्टिस के एस पुत्तास्वामी केस 2017। सुप्रीम कोर्ट ने यूनानिमसली राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया। अनदर इंपॉर्टेंट केस, ओल्गा टेलिस केस 1985। कोर्ट ने राइट टू लाइवलीहुड को आर्टिकल 21 का पार्ट माना। इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट रिलेटेड केस MC मेहता केसेस। सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन एनवायरनमेंट को राइट टू लाइफ का पार्ट माना। आर्टिकल 21A फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देता है चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स। ये ऐड हुआ था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू। इंपॉर्टेंट केस, उन्नीकृष्णन केस 1993। इस केस ने एजुकेशन को फंडामेंटल इंपॉर्टेंस दिया और लेटर राइट टू एजुकेशन एक्ट का फाउंडेशन बना। आर्टिकल 22 अरेस्ट और डिटेंशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है। अगर पुलिस किसी पर्सन को अरेस्ट करे तो अरेस्ट का रीजन बताना होगा, लॉयर का राइट देना होगा और 24 आवर्स के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना होगा। लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन इंडिया में अलाउड है। इंपॉर्टेंट प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एंड कोफेपोसा। अब आते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन पार। आर्टिकल 23 ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगार और फोर्स्ड लेबर प्रोहिबिट करता है। इंपॉर्टेंट केस, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स केस 1982। सुप्रीम कोर्ट ने फोर्स्ड लेबर को आर्टिकल 23 का वायलेशन माना। आर्टिकल 24 चाइल्ड लेबर प्रोहिबिट करता है हैजर्डस इंडस्ट्रीज में। इंपॉर्टेंट फैक्ट, चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट एक्ट 2016 एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। अब बात करते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की। इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। यहां स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। ट्रिक याद रखो, 25 प्रे, 26 मैनेज, 27 नो टैक्स, 28 नो रिलीजियस एजुकेशन। आर्टिकल 25 रिलीजन प्रैक्टिस, प्रोफेस और प्रोपैगेट करने की फ्रीडम देता है। इंपॉर्टेंट केस, शिरूर मठ केस 1954। सुप्रीम कोर्ट ने एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस डॉक्ट्रिन एक्सप्लेन किया। आर्टिकल 26 रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस मैनेज करने का राइट देता है। आर्टिकल 27 रिलीजियस प्रमोशन के लिए टैक्सेस प्रोहिबिट करता है। आर्टिकल 28 गवर्नमेंट फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को रिस्ट्रिक्ट करता है। अब कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इंडिया डाइवर्सिटी का कंट्री है, डिफरेंट लैंग्वेजेस, स्क्रिप्ट्स, कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस। आर्टिकल 29 माइनॉरिटीज की लैंग्वेज और कल्चर प्रोटेक्ट करता है।
आर्टिकल 30 माइनॉरिटीज को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश और मैनेज करने का राइट देता है। इंपॉर्टेंट केस TMA पाई फाउंडेशन केस 2002। सुप्रीम कोर्ट ने माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के राइट्स क्लैरिफाई किए। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 32। डॉक्टर अंबेडकर ने आईएससी कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल बोला था। अगर किसी सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो जाए तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट 5 रिट्स इश्यू करता है। हेबियास कॉर्पस इलीगल डिटेंशन के अगेंस्ट, मैंडेमस पब्लिक अथॉरिटी को ड्यूटी परफॉर्म करने का ऑर्डर, सेटिओरारी लोअर कोर्ट का ऑर्डर कैंसल करना, प्रोहिबिशन लोअर कोर्ट को स्टॉप करना, को वोरेंटो पब्लिक ऑफिस की लीगैलिटी चेक करना। इंपॉर्टेंट केस ADN जबलपुर केस 1976। इमरजेंसी के ड्यूरिंग हेबियास कॉर्पस राइट्स को सस्पेंड कर दिया गया था। लेटर सुप्रीम कोर्ट ने इनडायरेक्टली माना कि ये जजमेंट इनकरेक्ट था। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के बाद आर्टिकल्स 20 और 21 को स्ट्रॉन्गर प्रोटेक्शन दिया गया। और एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट था अंडर आर्टिकल 31, लेकिन 44th अमेंडमेंट के बाद आईएससी लीगल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 300A। अब क्विकली इंपॉर्टेंट केसेस रिवाइज कर लेते हैं। केशवानंदा भारती केस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। गोलकनाथ केस पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स अमेंड नहीं कर सकती। मनेका गांधी केस एक्सपैंडेड आर्टिकल 21। मिनर्वा मिल्स केस बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP। इंद्र साहनी केस रिजर्वेशन एंड 50% रूल। पुत्तास्वामी केस राइट टू प्राइवेसी। श्रेया सिंघल केस फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑनलाइन। ओल्गा टेलिस केस राइट टू लाइवलीहुड। M. नागराज केस रिजर्वेशन इन प्रमोशन। ADN जबलपुर केस इमरजेंसी एंड हेबियास कॉर्पस। शिरूर मठ केस एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस। TMA पाई फाउंडेशन केस माइनॉरिटी एजुकेशन राइट्स। क्विक रिविजन। आर्टिकल्स 14 to 18 राइट टू इक्वालिटी। Articles 19 to 22 right to freedom. Articles 23 and 24 right against exploitation. Articles 25 to 28 right to freedom of religion. Articles 29 and 30 cultural and educational rights. Article 32 right to constitutional remedies. तो फ्रेंड्स, फंडामेंटल राइट्स सिर्फ एग्जाम के लिए आर्टिकल्स नहीं है। ये हर सिटीजन की डिग्निटी, इक्वालिटी, लिबर्टी और प्रोटेक्शन का फाउंडेशन है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो GK1 शॉट को फॉर मोर रिवीजन वीडियोस।